आज आपसे बातचीत करने वाला हूं एक लीडर में वो कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीडरशिप की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप? लीडर इज एनी पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात एक लीडर एक वो व्यक्ति है, एक वो व्यक्तित्व है जो किसी संस्था में लोगों को या ग्रुप को प्रभावित करता है, हेल्प्स देम इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, उनको उनके लक्ष्य निर्धारण में उनकी हेल्प करता है, मदद करता है, एंड गाइड्स देम टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स, और उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी हेल्प करके उनको गाइड करता है, उसे लीडर कहते हैं। अर्थात आरसीएम बिजनेस में आप एक लीडर तभी हैं जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, लोगों को प्रभावित कर पाए, उनके लक्ष्य निर्धारित करवा पाए और उनके लक्ष्य पूरा करने में उनकी मदद कर पाए। यदि आप इस प्रकार के लीडर बनना चाहते हैं तो आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं वो कौन सा फार्मूला है जो आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनाने में मदद कर सकता है। उसके लिए आज हम बातचीत करने वाले हैं योर 8 टू बी ग्रेट। इस प्रकार का लीडर आप यदि बनना चाहते हैं तो ये 8 पॉइंट, ये 8 बिंदु, ये 8 एस्पेक्ट आपके ग्रेट होने चाहिए। यदि आपने इन 8 बिंदुओं को ग्रेट बना लिया, परफेक्ट बना लिया, तो आप इस बिजनेस के टॉप लीडर बिल्कुल बनने जा रहे हैं और अपनी टीम में भी अपने जैसे लीडर्स डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो वो 8 पॉइंट कौन कौन से हैं जिनको आपने ग्रेट बनाना है? 8 पॉइंट है जिसमें नंबर 1 योर पैशन, दूसरा आपका वर्क, आपके एक्शंस, तीसरा आपका फोकस, चौथा पुश योरसेल्फ, पांचवा आपके आइडियाज जो आपके लिए और आपकी टीम के लिए काम आए, छठा इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने अंदर सुधार, सातवां फेथ, अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, एंड 8th इज परसिस्टेंस, लगातार काम करना। यदि आपने इन 8 चीजों को सही कर लिया, इन 8 चीजों को परफेक्ट कर लिया, यदि इन 8 को ग्रेट कर लिया, मैं दावे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप आरसीएम बिजनेस के एक परफेक्ट लीडर हैं और आपकी टीम ग्रोइंग टीम बनने जा रही है। तो अपन 1 बाय 1 इन 8 पॉइंट पे बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैशन। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जुनूनी लोगों की है या ढीले ढाले कमजोर लोगों का इस बिजनेस में ना तो बिजनेस चल पाता है, ना वो लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं। यदि आप खुद मोटिवेटेड नहीं है तो आप टीम को भी कभी मोटिवेटेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली खूबी एक लीडर में होनी चाहिए वो जुनूनी हो, पैशन हो, अपने काम के प्रति दीवानगी हो, वो पागलपन हो। यदि वो आपके अंदर है तो लोग आपके ज्ञान को, आपकी नॉलेज को बाद में परखेंगे। सबसे पहले आपकी पैशन को, आपकी जुनून को, आपकी काम के प्रति जो एक उन्माद है, वो नशा है, वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए लीडर का पहला गुण है वो है कि वो जुनूनी होना चाहिए, पैशन होना चाहिए उसके अंदर। पैशन की एक बहुत सिंपल कोटेशन है, जुनून का पता कैसे चलता है? डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। वो काम करो जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका जुनून ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। एंड लव व्हाट यू डू, जो आप कर रहे हैं उस काम से प्यार करना शुरू कर दो, उस काम में अपना दिल लगा लो, उस काम को अपना पैशन बना लो, तो निस्संदेह आप एक परफेक्ट लीडर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए पहली खूबी है जुनून आपके अंदर आना। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उस एक्टिविटी में जुनून झलकना चाहिए। भले आप किसी डाउनलाइन को फोन कॉल कर रहे हैं तो वो फोन कॉल भी आपका जुनून के साथ होना चाहिए। भले आप किसी लीडर को मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो उस कॉलिंग में भी, उस इनविटेशन में भी आपका पैशन झलकना चाहिए। भले आप कोई मीटिंग ले रहे हैं उस मीटिंग में भी आपका जुनून दिखना चाहिए।
भले आप अपलाइन के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, उस काउंसलिंग में भी आपका पैशन दिखना चाहिए। यदि इस प्रकार का जुनून आपके अंदर हो जाए तो निस्संदेह आपकी टीम आपको कॉपी करेगी और आपकी टीम में भी आप जैसे जुनूनी लोग पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जुनून का इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। और एक बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा कही गई कोटेशन है, ए गोल हैज लिमिट्स बट ए पैशन हैज नन। ए गोल हैज लिमिट्स बट ए पैशन हैज नो लिमिट। अर्थात एक लक्ष्य की सीमा है लेकिन जुनून की कोई सीमा नहीं है। जितने भी इम्पॉसिबल टास्क, जितने भी बड़े काम, वो उन लोगों द्वारा किए गए हैं जिनके अंदर जोश और जुनून चरम सीमा पर था। तो यदि आप इस बिजनेस में अपने जोश और जुनून को चरम सीमा पर रख जाएं, आपके सपने आपके सामने हो, अपने सपनों को लेकर आप एक्साइटेड हो, अपने प्रोडक्ट को लेकर आप एक्साइटेड हो, अपनी कंपनी को लेकर आप एक्साइटेड हो, अपनी रॉयल्टी टेक्निकल के लेवल को लेकर आप एक्साइटेड हो, यदि वो जुनून आपके अंदर आ जाए तो आप मुश्किल से मुश्किल काम को चुटकी में करने वाले लीडर बन सकते हैं। उसके लिए आपके अंदर जो खूबी होनी चाहिए वो क्या है? आपका जुनून। वो दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, देखिए इस बच्चे को, अपने काम में कितना मस्त है, ये कितना जुनून है। ये इसका जुनून इसको इसके काम में चोटी पर ले जाएगा ही ले जाएगा। तो इस प्रकार का जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जब काम करो तो बिल्कुल काम के अंदर इतना मस्त हो कि आपको पता भी नहीं चले आप पार क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। बस अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति, अपनी एक्टिविटीज के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। तो सबसे पहला पॉइंट है जुनून, पैशन। तो इसलिए बी पैशनेट। द सेकंड पॉइंट इज वर्क, आपके एक्शंस। अब जुनून तो है लेकिन काम कितना कर रहे हैं इस बिजनेस में, आरसीएम में। आपको बड़ा बनने में, आपके वॉल्यूम को बड़ा करने में, आपके लीडरशिप को बड़ा करने में, आपकी टीम को बड़ा करने में आपको कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्शंस तो करने ही पड़ेंगे। बिना काम के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा 3 कामों की जो आपने इस बिजनेस में लगातार करने ही करने हैं। उनमें द फर्स्ट वन इज साइज ऑफ योर नेटवर्क। आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यदि आरसीएम में है तो वो है साइज ऑफ योर नेटवर्क। हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी टीम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा हो तो पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ योर नेटवर्क। और नेटवर्क को बड़ा करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है प्लान शो एंड प्लान शोर। तो आप कितने प्लान शो करते हैं और आपने अपनी टीम में कितने प्लान शोर पैदा किए हैं, ये आपके नेटवर्क के साइज को बड़ा करने में सबसे बड़ा टूल बन सकता है। इसलिए अपनी टीम में प्लान शो की संख्या और प्लान शोर की संख्या लगातार बढ़ाइए। आप कोई भी मीटिंग करते हैं उसमें कितने लोग आते हैं, इससे भी आपका नेटवर्क बढ़ता है। उसमें नए लोग आते हैं, वो आपके बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ता है। पुराने लोग आते हैं, वो आपकी मीटिंग से एक्टिव होते हैं, वो अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ता है। आपका नेटवर्क लगातार बढ़ता रहे, आपकी डेप्थ लगातार बढ़ते रहे, आपका ब्रांचेज लगातार बढ़ते रहे, आपके स्टेशन लगातार बढ़ते रहे। यदि आपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाते गए तो इस बिजनेस का बड़े से बड़ा मुकाम आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए पहला टास्क आपके लिए है कि आपको अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाते रहना है। दूसरा है, नेटवर्क तो बढ़ रहा है लेकिन उस नेटवर्क में वॉल्यूम कितना है, प्रोडक्ट की कंजम्पशन कितनी हो रही है। क्योंकि आपकी इनकम, आपका लेवल, आपकी पिन इस बात से आंकी जाती है कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है। तो इसलिए आपने नेटवर्क को तो बड़ा कर लिया लेकिन उसमें बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना लगातार बहुत जरूरी है। और नेटवर्क में बिजनेस वॉल्यूम तभी होगा जब आपकी टीम में प्रोडक्ट को लेकर अवेयरनेस होगी, आपकी टीम में रिटेलिंग को लेकर अवेयरनेस होगी, आपकी टीम में डिस्प्ले वाल को लेकर अवेयरनेस होगी, आपकी टीम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा होंगे, आपकी टीम में प्रोडक्ट के यूजर ज्यादा होंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी टीम लगातार प्रोडक्ट यूज करे। और मैं बिल्कुल आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप डायमंड क्लब पे लगातार फोकस कर दो,
लोगों को डायमंड क्लब करना सिखा दो, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम ऑटोमेटिक बड़ा होना शुरू हो जाएगा। 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम इस समय बहुत आसान है। जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए आज आरसीएम के प्रोडक्ट ने जिस प्रकार से लोगों को हेल्दी बनाया, बीमारी से बचाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है। तो यदि हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देते रहें, अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ उनको बताते रहें, हमारा गुड शिप आज हर व्यक्ति के लिए बहुत रामबाण बन चुका है। उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, वो कितना लोगों को हेल्दी बनाता है। न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इस समय बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि आप लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ दो, तो वो अपने घर में प्रोडक्ट यूज भी करेंगे, और साथ में यदि आपने उनको डिस्प्ले वॉल पे ले आए, तो वो बिजनेस वॉल्यूम भी लगातार बढ़ना शुरू कर देंगे। और यदि आपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया, तो आपकी टीम में डायमंड क्लब की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो जाएगी। बस उनको मॉनिटर करने की जरूरत है, उनको वाच करने की जरूरत है, उनको तरीके सिखाने की जरूरत है। तो इसलिए दूसरी एक्टिविटी है वर्क में, एक्शन में, कि आपकी टीम में वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो इस वॉल्यूम को लगातार बढ़ाते जाएंगे, तो आप बड़े से बड़े मुकाम की ओर लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट, आपने नेटवर्क को भी बड़ा किया, लोगों को प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देके वॉल्यूम भी बड़ा कर लिया। लेकिन तीसरा काम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ लीडर्स इन योर नेटवर्क। अब उस नेटवर्क को संभालने वाले, उस बिजनेस को संभालने वाले, उस टर्नओवर को संभालने वाले लीडर भी तो चाहिए सर। किसी भी बिल्डिंग की मजबूती इस बात पे सुनिश्चित करती है कि उस बिल्डिंग के पिलर कितने मजबूत हैं, एंड लीडर्स आर द पिलर्स इन योर नेटवर्क। इसलिए आपने लीडर्स की संख्या बढ़ाने पर पूरा फोकस करना है। मीटिंग एट आपकी टीम में लगातार हो, बुक्स पढ़ने की लगातार प्रमोशन हो, ट्रेनिंग्स, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग्स, LDP सेशन आपकी टीम में लगातार होते रहे। हर महीने आप अपनी टीम के साथ काउंसलिंग मीटिंग करें। यदि टीम में किसी वजह से कोई चैलेंज आ रहा है, उसको तुरंत रिमूव करें। टीम में लीडर्स का आपस में रिलेशन अच्छा रहे, अपलाइन डाउनलाइन के बीच रिलेशन अच्छे रहे, कंपनी के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो, हमारे पिकअप सेंटर, डिलीवरी सेंटर के साथ आपका अच्छे रिलेशन हो, टीम का फोकस लगातार बिजनेस पे बढ़ता रहे, टीम के लीडर्स लगातार ग्रो करते रहे, टीम में नए नए अचीवर लगातार बढ़ते रहे, तो आपकी टीम में नंबर ऑफ लीडर्स लगातार बढ़ने शुरू हो सकते हैं। इसलिए तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ लीडर्स। तो इस 8 पॉइंट में जो दूसरा पॉइंट था वर्क, ये 3 प्रकार के काम आपको लगातार करते रहने हैं। एंड द थर्ड टास्क इज फोकस। BC सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। अब जिन चीजों पे भी फोकस करोगे वो लगातार बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इसलिए अपनी टीम पे फोकस कीजिए, अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, अपने प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए। तो यदि आप फोकस लगातार करते हैं तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ेगा। बस फोकस किन चीजों पे है, ये सबसे जरूरी है, ध्यान देना। FOCUS, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक सफलता ना मिल जाए उसके पीछे पड़े रहो सर। उस एक्टिविटी के पीछे इतना पड़ जाओ कि सफलता मिलने तक रुकना नहीं है। और यदि आपका फोकस अपने लक्ष्य पे है, बिल्कुल लक्ष्य पे है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे ही होंगे। ये लक्ष्य आपको लगातार दिखते रहना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि बिल्कुल आपके कानों पर, आंखों पर ये पट्टी बंधी हो कि आपको इसके अलावा बाहर क्या हो रहा है। इस बिजनेस में उन लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ता जिनको सारी चीजों की और टीमों की और कंपनियों की बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन उन लीडर्स का बिजनेस लगातार बढ़ता है जिनको फालतू की चीजों का कोई पता नहीं होता, लेकिन अपने बिजनेस की, अपनी टीम की, अपनी कंपनी की सारी एक्टिविटीज को वो लगातार प्रमोट भी करते हैं, उन पे काम भी करते हैं और उनको लगातार मॉनिटर भी करते हैं। इसलिए तीसरी एक्टिविटी है फोकस। यदि आपने अपनी टीम पे लगातार फोकस रखा, अपने बिजनेस पे फोकस रखा, अपने लीडर्स पे फोकस रखा, अपने लक्ष्य पर फोकस रखा, तो ये आपको बड़ा लीडर भी बनाएगा और आपकी अचीवमेंट को भी बड़ा कर सकता है। चौथा पॉइंट है पुश। अपने आप को झिझोड़ना, अपने आप को उन सारी एक्टिविटीज के साथ अटैच करना जो एक लीडर को बनने के लिए चाहिए। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना, दैट इज कॉल्ड पुश। पुश योरसेल्फ। बस आपको अपने आप को पुश करना है, अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना है, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। दूसरा आपके लिए कुछ भी अलग करने वाला नहीं है।
अपने बिजनेस को आपको बढ़ाना है तो सीखना भी आपको पड़ेगा। सपने आपके हैं तो काम भी आपको करना पड़ेगा। कोई और आपके लिए काम करके दे देगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और मैं ऐसे अच्छे लोगों को जानता हूं जिनके अंदर बहुत टैलेंट, बहुत अच्छी लीडरशिप, बहुत अच्छा कैलिबर, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसे बैठे हैं। अपलाइन इधर कर दे, कंपनी कुछ और कर दे, लोग कुछ अच्छे मिल जाए, टीम कुछ अच्छा कर दे। नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस दिन आप सही बन गए उस दिन टीम भी सही बन जाएगी और अपलाइन भी सही बन जाएगा। ये बिजनेस पूरा का पूरा आपके इर्द गिर्द घूमता है। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले यू लिखते हैं, उसके बाद अपनी टीम को लिखते हैं। सतीश पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, ये बिजनेस लेग का नहीं है, ये बिजनेस हेड का है, एंड यू आर द हेड ऑफ योर टीम। जिस दिन आपने अपने आप को सही कर लिया तो टीम तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी सर। तो इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, पीछे मत हटिए। कोई भी जिम्मेदारी लेनी हो आप आगे आइए। अपलाइन कोई भी काम करने के लिए बोल तो बोलिए सर ये मैं कर दूंगा। किसी भी मीटिंग की जिम्मेदारी, किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जिम्मेदारी, गैदरिंग की जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी मिले उसको सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए। और यदि आपने जिम्मेदारी लेनी शुरू की तो आप आने वाले समय के एक जिम्मेदार लीडर बन जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज आइडियाज। देखो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का है, ये बिजनेस नए नए आइडियाज का है। इस बिजनेस में आपके आइडियाज आपकी टीम के बहुत काम आ सकते हैं। बस एक ध्यान रखना है, जो भी नया आइडिया है वो बहुत अच्छा हो सकता है। एक बार उसको अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए। अपलाइन यदि हरी झंडी दे तो तुरंत प्रभाव से उसको अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और उस पर काम कीजिए। रिटेलिंग बढ़ाने के लिए कोई आइडियाज आपके दिमाग में आ रहा हो, अभी हमारा फ्री प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है जिसने बहुत सारे लोगों को माहौल बना दिया। जो जो लोग पीयूसी से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उन्होंने पूरे इंडिया में माहौल बना दिया। तो उसको लेके कोई नए आइडियाज, ज्वाइनिंग को लेके कोई नए आइडियाज, रिटेलिंग को लेके कोई नए आइडियाज, लोगों को इनवाइट करने को लेके नए आइडियाज। तो जो भी आपके नए आइडियाज हैं वो आपकी टीम के बहुत काम के हो सकते हैं। बस उन आइडियाज को एक बार अपलाइन के साथ शेयर करने की जरूरत है। और यदि वो आइडिया आपका बहुत अच्छा लगे तो उसको टीम के साथ शुरू कर दीजिए। और ये नए आइडियाज आपके बिजनेस में आगे बढ़ने में, आपको आगे बढ़ने में, टीम को आगे बढ़ने में बहुत काम के हो सकते हैं। छठा पॉइंट है, तो आपको अपनी स्किल को बिल्कुल रेगुलर इंप्रूव करना पड़ेगा। इसलिए सबसे जरूरी है, पहला इसके अंदर पॉइंट है इंप्रूव योर स्किल्स। आपकी सारी स्किल्स लगातार इंप्रूव होती जानी चाहिए। जो आप कल थे वो आज नहीं होने चाहिए, आज उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो। जो एक महीना पहले थे वो आज नहीं होने चाहिए, आज उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो। इसलिए लगातार अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल, हमारा बिजनेस प्रॉपर कम्युनिकेशन का है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको बिल्कुल सीखना है एक नए व्यक्ति को कैसे फोन कॉल करनी है, उससे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उससे बात कैसे करनी है, उसकी नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना है, अपलाइन से कैसे बात करनी है, डाउनलाइन से कैसे बात करनी है। ये कम्युनिकेशन स्किल आपकी यदि लगातार बढ़ती गई, लगातार इंप्रूव होती गई तो आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रख सकते हैं और बहुत सारे लोगों को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसलिए आपने अपनी स्किल को लगातार इंप्रूव करना है। सिचुएशन हैंडलिंग स्किल, क्योंकि आपकी टीम में नए नए लोग आएंगे, अलग अलग विचारों के आएंगे, अलग अलग स्वभाव के आएंगे। जरूरी नहीं को आपकी तरह ही काम करें, हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां भी क्रिएट हो जाएं जो आपकी टीम में नेगेटिविटी बिठा सके, जो आपकी टीम में बिजनेस से कहीं और फोकस ले आए। तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है, यदि आपने उस सिचुएशन को सही ढंग से हैंडल कर लिया, वो स्किल आपके अंदर डेवलप होगी, तो आप अपनी टीम में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं पनपने देंगे जो आपकी टीम के लीडर्स का फोकस बिजनेस से कहीं और ले जाए। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अपलाइन के पास लगातार आप बैठते जाएं, अपलाइन से काउंसलिंग लेते रहे, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ते रहे, अच्छे वीडियोस को देखते रहे। धीरे धीरे आपके अंदर सिचुएशन हैंडलिंग स्किल यदि आ गई तो आप अपनी टीम को लगातार ग्रोइंग मोड में रख सकते हैं। एंड थर्ड स्किल इज बिजनेस बिल्डिंग स्किल। अब आपको बिजनेस बिल्डिंग स्किल भी लगातार सीखनी है। कई लोगों को आप देखते होंगे, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया और हो सकता है मेरे साथ एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, उसके साथ 2 व्यक्ति ज्वाइन हो गए, किसी तीसरे व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, उसके साथ 5 लोग ज्वाइन हो गए। तो ये ज्वाइनिंग का अंतर कहां से आया? प्लान वही,
प्रोडक्ट वही, कंपनी वही, कहीं ना कहीं मेरी प्लान परफेक्ट नहीं थी, मुझे अच्छे से प्लान दिखाना नहीं आ रहा था। यदि मैं इस स्किल को सीख जाऊं तो मेरे भी यस प्लान की संख्या बढ़ सकती है। रिटेलिंग को लेकर ऐसे होता है, कई लोगों से डायमंड क्लब भी नहीं हो रहा, कई लोग 25-25 हजार बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं। तो वो कहां से हुआ? क्योंकि उन्होंने उस स्किल को डेवलप किया। मीटिंग लेने की, अकेले आईने के सामने खड़ा होकर बोलते हैं, धीरे धीरे आप एक व्यक्ति के सामने बोलते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी मीटिंग लेते हैं, होम मीटिंग लेते हैं, वेलकम मीट लेते हैं, फिर कभी प्लान शो के लिए खड़े हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो बिजनेस बिल्डिंग स्किल यदि आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप अपने बिजनेस को, अपनी टीम के बिजनेस को आगे लगातार बढ़ा सकते हैं। योर पर्सनालिटी बहुत जरूरी है। हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, जहां पर सामने वाला हमें प्रमोट करता है, तो हम जब किसी के पास जाएं तो कहीं मीटिंग में बैठे तो हम अपने आप को चेक करें कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा ड्रेस कोड कैसा है, हमारी बोलचाल कैसी है, हमारा लुक कैसा है, हम किस प्रकार से खड़े होते हैं, किस प्रकार से सामने वाले के सामने पेश आते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं और इस बिजनेस में पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए लगातार अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते रहें। आपके जूते कैसे हैं, आपने कंघी ढंग से की है नहीं है, दाढ़ी वाड़ी सही सेट है नहीं है, यदि आप क्लीन शेव करते हैं तो आप क्लीन शेव करके जाइए, अपने आप को देख के जाइए शीशे में। तो ये सारी चीजें आपके लिए, आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तित्व ही सामने वाले को प्रभावित करता है। आप अंदर से क्या जानते हैं वो बाद में पता चलता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज योर पर्सनालिटी। तो इसलिए अपनी ड्रेस बिल्कुल अच्छी रखिए, टाई सही नोट लगी हो, टाई की लंबाई कितनी हो, बेल्ट वेल्ट सही लगाई हुई हो, तो आप कोशिश कीजिए कपड़े बिल्कुल साफ हो, तो आपकी पर्सनालिटी में भी लगातार इंप्रूव आएगी, तो आपका प्रभाव लगातार बढ़ेगा। और इस समय फिजिकल मीटिंग नहीं हम कर पा रहे हैं, जूम पे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है सर, आप लोगों को जूम पे कॉल कीजिए। जूम पे संख्या भले ही शुरू में थोड़ी आए, लेकिन इस स्किल को यदि आप लगातार बढ़ाते रहे तो यह संख्या भी लगातार बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस स्किल को भी आपने इंप्रूव करना है। कौन सा टॉपिक लेना है, आप नए लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट पे ज्यादा बात कीजिए, उनकी ज्वाइनिंग कैसे बढ़े इस पे बात कीजिए। आपकी टीम में कुछ एक्टिव लोग हैं, उनकी रिटेलिंग कैसे बढ़े, डिस्प्ले वाल की संख्या कैसे बढ़े, डायमंड क्लब की संख्या कैसे बढ़े, उनको किस टॉपिक की जरूरत है, आपकी किस टीम में किस एक्टिविटी की कमजोरी है, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को भी लगातार इंप्रूव करना है। और यदि आप इन तीनों चीजों को लगातार इंप्रूव कर गए तो मैं दावे से कह सकता हूं यू आर ए परफेक्ट लीडर, यू आर ए विनिंग लीडर। सातवां पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फेथ, विश्वास। इस दुनिया में सारी चीजें सर विश्वास से चलती हैं। तो आपका विश्वास जितना मजबूत होगा उतना इस बिजनेस में सफलता आपके नजदीक आएगी। सबसे पहले आपका अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, आई एम बोर्न टू विन, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। यदि आप नए हैं तो आपने इस बिजनेस के प्रति आगे बढ़ने से पहले वो सारी चीजें, उन सारे लीडर्स को एक बार देखिए जो आज इस बिजनेस के आरसीएम के सफल लीडर हैं, आपको कहीं ना कहीं लगेगा वो भी आपके जैसे ही थे। तो इसलिए सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पर विश्वास पैदा कीजिए, आप कर सकते हैं, यू आर ए लीडर, यू आर ए विनर। बस ये भावना अपने अंदर पैदा करनी है तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अपनी कंपनी पर, आरसीएम बिजनेस दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली कंपनी है, अपनी कंपनी पर विश्वास कीजिए। आज हमारे प्रोडक्ट का डंका बज रहा है, कोई भी कंपनी हमारे प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती है, ला ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इसलिए हमारे प्रोडक्ट बहुत लाजवाब हैं, इस पर विश्वास कीजिए, विश्वास बना सकते हैं, क्योंकि बिगर द फेथ लेसर द फियर्स, बिगर द सक्सेस। जितना ज्यादा आपका फेथ होगा उतने ही डर कम रहेंगे, और यदि किसी व्यक्ति में डर नहीं है तो वो सफलता उसके पास आएगी ही आएगी। बट इसका उल्टा भी उतना ही है, लेसर द फेथ, जिस व्यक्ति में जितना कम विश्वास होता है उसके अंदर उतने ज्यादा डर होते हैं और उसकी उतनी सफलता भी छोटी रहती है। तो इसलिए अपने डरों को निकालिए, अपने विश्वास को पैदा कीजिए, और यदि आपने विश्वास हो गया फिर आप लोगों का विश्वास जीतिए, विश्वास के काबिल बनिए। आपकी टीम में लोग हैं तो आप एक अपलाइन की भूमिका में हैं, अपनी डाउनलाइन का विश्वास जीतिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके बीच में जा रहा हूं, कितना बड़ा विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए।
एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ पैदल जा रहा था। बेटी ने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था। चलते चलते जा रहे थे तो रास्ते में एक पानी का छोटा सा नाला आया जहां से पानी चल रहा था तेज स्पीड से, और पानी में जैसे घुसने लगे उस बेटी ने कहा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पापा ने कहा, बेटा इसमें क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपका हाथ पकड़ा या आपने मेरा हाथ पकड़ा? उन्होंने कहा, नहीं बहुत फर्क पड़ता है, मैं तो छोटी हूं, नादान हूं, हो सकता है इस पानी के डर से आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन आप मेरे पापा हैं, आप मेरा हाथ कभी छोड़ नहीं सकते, मुझे पता है, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़िए। तो जितना विश्वास उस बेटी को अपने बाप पर था, उतना विश्वास आपकी डाउनलाइन को आप पर होना चाहिए। तो उस प्रकार का व्यक्ति आपको बनना है, विश्वास के काबिल बनिए। और जिस दिन आपका विश्वास बन गया और लोगों का आप पर विश्वास आ गया, मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, उस दिन ये बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ना शुरू हो जाएगा। लास्ट एंड 8th पॉइंट इज परसिस्ट। लगातार काम कीजिए। परसिस्टेंस मीन्स नेवर गिव अप। कभी भी मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूंगा। अपने घर के ड्राइंग रूम में सफेद दीवार पर काले पेन से एक लाइन लिख दो, जिंदगी भर आरसीएम करूंगा, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, इस बिजनेस का डायमंड बन के दिखाऊंगा। यह भावना आपको बहुत लोगों से आगे निकाल देगी। कभी भी छोड़ना ही नहीं है। परिस्थितियां जैसी मर्जी आए, आप परिस्थितियों की वजह से नहीं है ये मान लीजिए, आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इस बिजनेस में परिस्थितियां आपके अगेंस्ट भी आएंगे, लोग भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, अपलाइन भी हो सकता है कई बार आपसे मुंह मोड़ ले। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। यदि उस दिन आप डटे रहे, उस दिन अपने काम के प्रति वही जुनून रखे, तो अपलाइन भी आपके ऊपर फोकस करेगा, लोग भी आपके साथ आ जाएंगे और लेवल भी आपका अपने आप आना शुरू हो सकता है। इसलिए 12 महीने आपका जोश जुनून लगातार बना रहे, अपने काम के प्रति विश्वास लगातार बढ़ते रहे, आप लगातार आगे बढ़ते रहे, अपने काम को लगातार बढ़ाते रहे, और यदि आप लगातार लगे रहे, एक दिन इस बिजनेस के टॉप अचीवर बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इसलिए आज इस मीटिंग में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।